कोई कैट फिशिंग नहीं, कोई झूठा तरीका नहीं, कोई वो रिसर्च करके 4 पॉइंट बोलने नहीं। एक भाई टू भाई, एक मैन टू मैन, एक दोस्त टू दोस्त, एक भाई टू बहन, प्यारी सी छोटी सी बात कि मैंने भैया अपने लिप्स को यहां से यहां कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। और देखो अभी थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी बोल के हटी है कि था आज लिप्स पे क्या लगाए हुए हैं। मैंने कहा मम्मा यार कुछ भी नहीं, मैं क्या लगाऊंगा। और इसीलिए मैं परफेक्ट बंदा हूं तुम्हें लिप्स के बारे में बताने के लिए कि कैसे अपने लिप्स को ऐसे पिंक रेडिश बनाना है। तो यार मैं अपने टाइम पे शायद आज से 5 साल पहले 2020, 21, 22 में यार मैं ना ऐसे मृदुल मदोक, एलन चौधरी जैसे कुत्तों को देखता रहता था, उनकी कुत्तों वाली बकवास को सुनता रहता था। ये हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बकवास बोल के हमारा एंड में ये प्रोडक्ट है, ये कर लो वो कर लो। तो बेसिकली असलियत क्या है? असलियत ये है दोस्तों कि सबसे पहली एक चीज को समझो, झूठी कड़वा सच है। मैं किसी की तरह फालतू नहीं बोलने वाला, मेरा काम है सच बताना। और सच्चाई ये है कि देखो तुम्हारा जो जेनेटिक पोटेंशियल है ना, तुम वहीं तक पहुंच सकते हो अपनी स्किन के लिए, अपनी कॉम्प्लेक्शन के लिए, अपने लिप्स के कलर के लिए, पर तुम उससे ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% उसको ऊपर पुश कर सकते हो। पर इंडिया में 90% लोग, तुम ना अपनी छोटे होते की पिक्चर्स देख लेना, तुम्हारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन, तुम्हारे लिप्स उसमें बहुत अच्छे दिख रहे होंगे, पर आज की डेट में वो वैसे नहीं दिखते होंगे। एंड इसका एक ही रीजन है कि तुम्हें होगी है भयंकर भयंकर लेवल की टैनिंग। तुम या तो सिगरेट पीते हो या फिर कॉफी से तो कुछ ज्यादा होता नहीं है, बट तुम सिगरेट पीते हो या फिर तुम्हें बहुत मोस्ट केसेस में तुम्हें बहुत ज्यादा भयंकर 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 लेवल की टैनिंग हो चुकी है और तुम्हारे लिप्स डिहाइड्रेटेड होते हैं। तुम्हारी स्किन हमेशा डिहाइड्रेटेड होती है। तो इसलिए अगर तुम इन सारी चीजों को फिक्स कर लोगे ना तो तुम्हारे लिप्स ठीक हो जाने वाले हैं। तो इसलिए सिंपल सी चीज है, तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारी बॉडी पे जितनी भी ज्यादा टैनिंग हुई पड़ी है इंडिया में रहने की वजह से, क्योंकि देखो हम इंडियंस हैं यार, हम धूप में रहते हैं और ये यहाँ पे टैनिंग होना नॉर्मल है क्योंकि धूप सूरज चाचा जी निकलते हैं। तो इसलिए अगर तुम जितना अपने आप को टैनिंग से बचा लोगे और जितना तुम टैनिंग से पहले वाली अपनी स्किन को वापस ले आओगे ना, तुम्हारे लिप्स उतने ही बेटर हो जाने हैं। ठीक है। और टैनिंग के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। ये कोई भी जो फालतू का कुत्ते लोग बोलते हैं ना, बेसन लगा लो, बीट रूट लगा लो, सालों मतलब तुम्हें ना, मतलब मैं तुम्हें मतलब बहुत एलीट लेवल का पागल गधा होने पड़ेगा इस चीज को बिलीव करने के लिए कि अपने मुंह पे बीट रूट लगा लो। क्यों दोस्तों, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा एक सेकंड के लिए बैठो, थोड़ा सोचो, आंखें बंद करो कि यार ये सच में ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसे बीट रूट लगा के हो जाता फिर तो सारी दुनिया ही, मतलब लोग लिपस्टिक ही ना लगाते। ऐसे नहीं होता दोस्तों। तो इसीलिए अपनी स्किन की टैनिंग हटाने के लिए तुम जो एक चीज कर सकते हो वो है तुम अपनी स्किन को टाइम दो, धूप से अपने आप को बचाओ, सनस्क्रीन लगाते रहो और एक बहुत अच्छे एक बढ़िया से लिप बाम में इन्वेस्ट करके उस लिप बाम को लगाते रहो। अब देखो एसपीएफ पता क्या होता है? एसपीएफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे हमारी जो स्किन है, हम उस स्किन को बचाते हैं टैनिंग से। जो यूवी रेज होती है ना सूरज की, जिससे हमें टैनिंग होती है, बाकी सारी चीजें होती है, हमारी स्किन डैमेज होती है, उन यूवी रेज से हम हमारी स्किन बच सकती है एसपीएफ टेक्नोलॉजी से। ठीक है। तो जो एसपीएफ टेक्नोलॉजी होती है ना, उसकी सनस्क्रीन आती है 50 एसपीएफ वाली, कोई 50 एसपीएफ प्लस, कोई 35 एसपीएफ प्लस, ऐसे ऐसे। तो कुछ ना लिप बाम्स होते हैं जो एसपीएफ टेक्नोलॉजी के होते हैं, तो तुमने हमेशा वही लिप बाम लेना है जो एसपीएफ टेक्नोलॉजी का होगा। ठीक है। तो इसलिए अपनी स्किन को टैनिंग से बचाना है, टैनिंग उतारनी है। कैसे उतरेगी? धीरे धीरे अपनी स्किन को और फर्दर टैनिंग से बचा के, और धीरे धीरे विद टाइम तुम्हारी टैनिंग ठीक हो जाएगी। एक रेटिनोइड बेस्ड क्रीम यूज करते रहना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। पर एक और चीज जो मेन चीज है कि तुमने एक लिप बाम यूज करना है लिप्स के लिए, जिसकी वजह से तुम्हारे लिप्स बेटर होंगे, पहले जैसे हो जाएंगे और फर्दर टैनिंग से बचेंगे। पर अब अगर तुम पूछो मैं क्या करता हूं, मैंने आज दिन तक यूज किए हैं, मैंने कई सारे एसपीएफ वाले लिप बाम्स यूज किए हैं, पर मेरी है उनके साथ एक दुश्मनी कि यार वो ना वाइट छोड़ देते हैं। अब या तो तुम ऐसा करो, तुम देख लो मार्केट में तुम्हें कौन सा सूट बैठता है, तुम एक अच्छा एसपीएफ वाला लिप बाम ले लो और उसको यूज करते रहो। पर अगर तुम मुझसे पूछो मैं क्या करता हूँ, बाय द वे सही तरीका यही है कि तुम एक अच्छा एसपीएफ वाला लिप बाम यूज करो अपने लिप्स के ऊपर। पर मैं क्या करता हूँ, मेरे को नहीं पता ये सही है कि नहीं, पर मैं हमेशा से जब भी सनस्क्रीन लगा रहा होता हूँ ना अपने मुंह पे, सनस्क्रीन तो लगाते ही हम, तो मैं थोड़ी सी बहुत माइनर ऐसे बिल्कुल ही आधी की आधी बूंद
थोड़ी थोड़ी यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी यहाँ अप्लाई कर लेता हूँ, और उसके ऊपर 5 मिनट बाद जो हिमालय का 40 रुपए वाला लिप बाम नहीं होता, 40 रुपए वाला, बस वो लगा लेता हूँ। एंड जिस दिन मेरे को सनस्क्रीन की जो लोड नहीं है, नहा के आया, बस वो हिमालय का 40 रुपए वाला वो आता नहीं है लिप बाम, मेरी शायद ओ वाओ जेब में ही है, ये वाला स्पॉन्सर्ड नहीं है, तुम्हें पता ही है स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मैं शुरू से यही यूज कर रहा हूँ, यही ठीक है, तो मैं ये यूज करता हूँ दोस्तों। मैंने 400 500 वाले लिप बाम्स भी यूज किए हैं, बट ये 40 रुपए वाला ना बजट फ्रेंडली भी, और मेरे मतलब इन शॉर्ट यही बेस्ट है। एक वैसलीन भी होती है, लोग यूज करते हैं पेट्रोलियम जेली, यार पता नहीं क्या चक्कर है वो, अब मेरे को नहीं पता इसके पीछे साइंस। मैंने एक्चुअली चैट जीपीटी के साथ इसके बाद चैट जीपीटी के साथ इसके बारे में बात करी हुई है, कुछ वो पता नहीं होता है कुछ, बट यार मैं जब भी वो पेट्रोलियम जेली यूज करता रहूं, मेरे लिप्स साले और काले हो जाते हैं, स्पेशली सर्दियों में, तो इसलिए मैंने तो देखा है भैया कि यही बेस्ट है, तो इसलिए सिंपल सी चीज है, एसपीएफ के लिए मैं सनस्क्रीन लगा लेता हूँ, और फिर ये बेस्ट लिप बाम यही है, हिमालय का 40 रुपए वाला, ठीक है। तो अब लिप बाम की होगी बात खत्म, टैनिंग की होगी बात खत्म। अब पता है क्या बात होती है, कभी कभी ना हमारे लिप्स के ऊपर थोड़ी ना वो परत, मतलब क्या बोलेंगे, वो हो जाती है, एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है हमारे लिप्स को, क्योंकि वो उसके ऊपर डेड स्किन जम जाती है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना वेरी सॉरी, उसके लिए कुछ नहीं करना कि ब्रश ले लो फिर ऐसे मारने लग जाओ, मारने ऐसे अपने लिप्स के ऊपर मारो, दोस्तों वो बहुत हार्श हो जाता है, कुत्ते पागल हैं जो ये काम करते हैं, तो इसलिए दोस्तों वो ब्रश वाला काम मत क्या करो। मैं इसको बोलता हूँ टॉवल मेथड। एक टॉवल मेथड जॉ लाइन के लिए भी होता है, जबड़ों के लिए, पर मेरा टॉवल मेथड ये है कि पानी से ना अपना एक टॉवल लो, उसको पानी में डिप करो, या तो गर्म पानी में कर लो, या फिर गर्म पानी नहीं है ये इतना वो झमेले में मत पड़ो, अगर गर्म पानी नहीं है तो बस नॉर्मल टैप वाटर से उसको साफ करके अपने लिप्स के ऊपर एक्सफोलिएट कर लो, बस मल लो, और उसके बाद जब वो सूख जाए तब लिप बाम लगा लिया करो, बस एक्सफोलिएशन भी होगी, लिप बाम भी हो गया, सन से प्रोटेक्शन भी होगी, टैनिंग से भी प्रोटेक्शन होगी, ये सब कुछ हो गया। बाकी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, ज्यादातर तुम्हारे लिप्स ना डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो इसलिए दिन का कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीते रहा करो दोस्तों। और अब लास्ट स्टेप है अपनी इन लिप्स को बेटर बनाने का, कि ऐसे पागलों यूट्यूबर्स को ना सुना करो, सही ट्रस्टेड बंदे को चुना करो, उसकी बातें सुना करो, और अगर इस सच्चाई के साथ, अगर चाहते हो कि तुम्हें कोई इस सच्चाई के साथ पूरी लुक्स मैक्सिंग के लिए गाइड करे तुम्हें खुद इसी तरीके की सच्चाई के साथ, तो मेरा एक कोर्स है बिकमिंग माय बेस्ट, उसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मैंने कई सालों की तपस्या के बाद खुद को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया था। तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है दोस्तों। बाकी जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि टैनिंग से खुद को बचाना होता है, तो उसके लिए तुम अपने आप को फर्दर टैनिंग से बचाओ, और जो टैनिंग तुम्हें हो गई है उस टैनिंग से तुम्हारी स्किन रिपेयर करती है रेटिनॉइड्स के साथ। अगर तुम चाहते हो ये जानना कि मैंने कौन सा रेटिनॉइड यूज किया है अपनी लाइफ में, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, तो वो भी मैंने बिकमिंग माय बेस्ट में पूरा बताया है। लोगों को अच्छे तरीके से इसी तरीके से गाइड करता हूँ, सही तरीके से कई सारी ट्रांसफॉर्मेशंस कराता हूँ। बिकमिंग माय बेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बढ़िया प्राइस में तुम्हें ये मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर 149 में इंटरेस्टेड हो अपनी फेशियल रेटिंग में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर मेरे साथ पर्सनल बात करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे ओपिनियन में जितने भी सारे सप्लीमेंट्स है, जितने भी वे प्रोटीन है, उनका सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड जो मैं लेता हूँ, मेरी पूरी फैमिली लेती है, वो नेचुरलटीन है। तो उनके सप्लीमेंट्स के लिए, कोई भी सप्लीमेंट के लिए, प्रोटीन के लिए कोई भी सप्लीमेंट, उसके लिए मेरे ओपिनियन में तुम्हें नेचुरलटीन को चेकआउट करना चाहिए। एडिशनल डिस्काउंट के लिए मेरा कोड YETH यूज कर लेना, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।